आज संघ में जितने भी हम समनी जी हैं, साध्वी श्री जी हैं, मुनि वृंद हैं, प्रायः उन सभी का शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण इस संस्था में ही हुआ है। इस संस्था में मुमुक्षु बहनों को उन सभी बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो साध्वी जीवन की चर्या में आवश्यक होता है। कहते हैं कि जैसे एक जीव मर करके जब दूसरे भाव में जाता है तो उसे वहां जो शरीर मिलता है उस शरीर के अनुरूप उसे अपने आत्म प्रदेशों को संकुचित विकुचित करके उसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। उसी तरीके से इस संस्था में इन बहनों को सिखाया जाता है कि साध्वी बनने के बाद वहां की जो चर्या होगी, जो परिस्थिति होगी, जो साधना होगी, उन सबके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। गुरुदेव, हमारे धर्म संघ में अनेक केंद्रीय संस्थाएं हैं और सभी को लगता है कि गुरुदेव की हम पर बहुत कृपा है। नो डाउट सभी पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, पर मुझे लगता है कि इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था पर गुरुदेव की विशेष कृपा और विशेष विश्वास है। कृपा और विश्वास के अनेक प्रसंग मेरे स्मृति पटल पर अंकित हैं। मैं सिर्फ एक प्रसंग का उल्लेख आज करना चाहूंगी, विशेष कृपा का। संस्था के पिछले अधिवेशन पर गुरुदेव ने नंदन वन में मुख्य प्रवचन में फरमाया, सभी संस्थाओं के अधिवेशन में मुख्य प्रवचन में प्रस्तुति करने हेतु समय सीमा निर्धारित है, पर इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अधिवेशन में सभी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। अन्य संस्थाओं के साथ तुलना करके हमें इस संस्था के लिए रूल्स नहीं लगाना है, इसके लिए हमने अलग नियम, अलग प्रारूप बनाया है। संस्था पर गुरुदेव के विश्वास की बात कहूं तो पिछले अधिवेशन पर गुरुदेव ने फरमाया कि इन मुमुक्षु बहनों की प्रस्तुतियों को देखकर हमने तो भीलवाड़ा चातुर्मास में ये निर्णय भी कर लिया था कि विदेश सेंटर में जो कार्य समनी जी कर रहे हैं वो कार्य इन मुमुक्षु बहनों से भी करवाया जा सकता है। तो ये गुरु की कृपा और विश्वास का अपूर्व उदाहरण है। संस्था की बहनों को स्वयं गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पढ़ाया है। शासन माता का लंबे समय तक इसे संरक्षण मिला है। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने मुनि अवस्था में स्वयं संस्था प्रांगण में जाकर के एज ए टीचर आप श्री ने पढ़ाया है, और अब भी जब जब ये बहिनें गुरुकुलवास में आती हैं, गुरुदेव स्वयं इन्हें आध्यात्मिक संपोषण प्रदान करवाते हैं। एक एक बहिन की परीक्षा करवाते हैं, कौन बहिन घर पर क्या पढ़ करके आई है, अभी क्या पढ़ रही है, क्या सीख रही है, क्या साधना कर रही है। सुबह से शाम तक निकट सन्निधि में बैठकर इन्हें सेवा उपासना करने का अच्छा लाभ मिलता है। प्रतिदिन प्रवचन में इतनी वैराग्य वर्धक प्रेरणाएं मिलती हैं। गुरुदेव, आप श्री के आभा वलय में इन बहनों को अतिरिक्त ऊर्जा और अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी द्वारा प्रदत्त प्रेरणाएं, जीवन निर्माण के छोटे छोटे सूत्र इन बहनों के वैराग्य को और अधिक संवर्धित करते हैं। मुख्य मुनि प्रवर का आचार और व्यवहार इन बहनों में संघ भक्ति और गुरु भक्ति के संस्कारों को संस्कारित करता है। गुरुदेव, साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी पिछले कई वर्षों से मुमुक्षु बहनों की समग्रता से सार संभाल करवा रहे हैं। कहते हैं कि फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है, निर्माण उतना ही अच्छा होता है। साध्वी वरिया जी समय समय पर आज्ञा, अनुशासन, सेवा, संयम और समर्पण के संस्कारों से इन्हें संस्कारित करते रहते हैं। इनके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने में अपना बहुत समय नियोजित करवाते हैं। साध्वी वरिया जी की प्रेरणा से बोधार्थी बहनों को इस बार लगभग 2 माह ये सूरत प्रवास करने का अवसर मिला, और ये उनके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक बहुत अच्छा क्रम रहा। साध्वी वरिया जी ने स्वयं इनकी कक्षाएं ली, और जब जब भी मुमुक्षु बहनें गुरुकुलवास में आती हैं, तत्व ज्ञान की क्लासेस, ध्यान की क्लासेस, संस्कार निर्माण की क्लासेस, अनेक कक्षाएं साध्वी वरिया जी के द्वारा इन मुमुक्षु बहनों के लिए आयोजित की जाती हैं। इन मुमुक्षु बहनों के निर्माण में अनेक साध्वी श्री जी और समनी जी ने अपना समय दिया है।